बस 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 मैं एक दफा नहीं कई दफा कह चुका हूं। आई लव यू टू। बहुत ही प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, आपकी आंखों में मैं साफ साफ खुशी की लहर देख रहा हूं। आपकी आंखों में एक चमक देख रहा हूं। बिल्कुल पहचान रहा हूं मैं चमक आपकी आंखों में। आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं और उस चमक को भी देख रहा हूं जो आपकी आंखों में है। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। ये चमक कह रही है कि पाकिस्तान जख्मी है, इसके जख्म भरो। ये चमक कह रही है कि हमारी जिंदगियों में रोशन तब्दीली आनी चाहिए। ये चमक पाकिस्तान को एक बहुत खूबसूरत मुल्क देखना चाहती है। और मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फजल करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम लीग नून इज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन द कंट्री टुडे आफ्टर द इलेक्शंस। और मैं समझता हूं कि हमारा फर्ज है कि इस मुल्क को भंवर से निकाला जाए। हमारे पास और अब हम इंशाअल्लाह नहीं, ये बहुत संजीदा बात हो रही है। अभी नहीं संजीदा बात हो रही है, नारेबाजी अभी नहीं, अभी कोई नारेबाजी नहीं। आपका कायद कह रहा है कि अभी कोई नारेबाजी नहीं। पहले मेरी बात सुने, फिर नारेबाजी बाद में करेंगे। तो ये फर्ज बनता है कि हम इस मुल्क को भंवर से निकालने की तदबीर करें। हमने पहले भी अल्लाह के फजल करम से मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं। चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है। और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है, हमने क्या किया है, वो आपको मालूम है। हमने कौन कौन से मंसूबे बनाए, आपको मालूम है। हमने किस तरह से पाकिस्तान को फाइनेंशियल मुश्किलात से निकाला, किस तरह से मैशत को ठीक किया, वो आपको मालूम है। पाकिस्तान किस तरह से खुशहाल होता चला जा रहा था, वो आपको मालूम है। पाकिस्तान की कौन कौन सी दिफाई सलाहियत को अल्लाह के फजल करम से हमने उसके लिए अपना किरदार अंजाम दिया, वो आपको मालूम है। हमने, चाहे वो मुआशी है, चाहे वो पाकिस्तान का दिफाई है, पाकिस्तान की मुआशरती निज़ाम है, और पाकिस्तान का कोई जो है वो मुआशी और मुआशरती, सबके बारे में
ना सिर्फ कि हमने उसके लिए काम किया, अपनी भरपूर खिदमत की है। और ये रिकॉर्ड है हमारा। मैं आज आपसे अपने रिकॉर्ड के हवाले से बात कर रहा हूं, कोई जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो अल्लाह का फजल है कि हम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं अपने सीने में, और आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। आज पाकिस्तान ये मैंडेट मिला है, ये बार बार हम मुतहम्मल नहीं हो सकते इस, भाई नहीं, फिर नारेबाजी कर रहे हैं आप, बार बार इस बात के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि हम मुल्क के इंतखाबात करवाएं। ये मैं कल यहाँ पे आया हुआ था, कल यहाँ पे हम बैठे हुए थे, सब आए हुए थे, और आप में से बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन नताइज अभी आ रहे थे, मुकम्मल नताइज आए नहीं, वरना कल ही बात करने का इरादा था। तो उस वक्त तो बात इसलिए नहीं की कि अभी नताइज बहुत कम आए हुए थे, और यहाँ पर 10% 12% नताइज अभी आए थे, लोगों ने अपनी राय कायम करनी शुरू कर दी। ऐसे तो नहीं होता ना यार, ऐसे होना भी नहीं चाहिए भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखें, इस मुल्क के अंदर सब इदारे, सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, मीडिया, सब मिलकर अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। ये सिर्फ इसहाक डार की या शहबाज शरीफ साहब की या मेरी या इनकी, सबकी किसी जिम्मेदारी नहीं है भाई, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। ये सबका पाकिस्तान है, ये सिर्फ अकेला मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान नहीं है, सबका पाकिस्तान है। सबको मिलके हारमनी जानते हैं आप, हारमनी में बैठ के इस मुल्क को बाहर निकालना चाहिए तो मुश्किलात से, तभी पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा। भाई नहीं देखा ना, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नहीं, नारेबाजी नहीं करें अभी आप, मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूं, जरा बात सुन लें। तो भाई आपकी जिंदगियों का सवाल है, इन बच्चों के मुस्तकबिल की जिंदगियों का सवाल है, इन छोटे छोटे बच्चों की या आइंदा मुस्तकबिल का सवाल है। ये कोई हमें इसको कोई ये ऑर्डनरी बात नहीं है, बड़ा सीरियसली हमें इन चीज़ों को लेना चाहिए और इस कौम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, हमें कौम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 10 साल कम से कम, स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। और मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई के मूड में हैं ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते, और हम अपना जो है वो, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। जो पाकिस्तान आज शायद दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता, लेकिन अपनी कोताहियों की वजह से हमने वो मकाम हासिल नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूं, वो मोमेंटम जो हमने बनाया था 1990 में, जब मैं पहली दफा वज़ीर आज़म बना था, अगर वो मोमेंटम कायम रहता, आज पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत बड़ी ताकत होती। और फिर बीच में हमने न्यूक्लियर का जब टेस्ट किया, न्यूक्लियर पावर बने, वो तो अल्लाह ताला की खास रहमत हुई थी उस जमाने में कि पाकिस्तान, लोग कहते इक्तिसादी तौर पे भी इतना मजबूत है और दिफाई तौर पे भी इतना मजबूत है। आज भी आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। लेकिन हम इसका जिक्र नहीं करना चाहते। हम अपनी खिदमत, आपको पता है, हम गिनवाना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की क्या खिदमत हैं। आपके सामने मैं खड़ा हूं, ये देखो 1990 से लेके आज तक का रिकॉर्ड मंगवा लें, आप देख लें, आप टेलीविजन पे देख लें, अखबारों में पढ़ लें, आप देख लें कि हमारी खिदमत क्या है। और फिर
मैं दूसरों के साथ मुआवजा भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हम किसी से अपना मुकाबला करें। हमारी अपनी एक अल्लाह के फजलो करम से मुनफरिद पोजीशन है जो कि पाकिस्तान की कौम जानती है। और इसलिए मैं उसी दर्द के हवाले से बात करता हूँ कि बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावा देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें। हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। मैंने ये जो मैं आपको हल बता रहा हूं ना, हल, क्या आप इस हल को मंजूर करते हैं? मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। आप मंजूर करते हैं? बोलो भाई। तो ये मैंडेट शहबाज साहब को मैंने दिया है और शहबाज साहब, शरीफ साहब भी और इसहाक डार साहब इंशाल्लाह आज ही मुलाकात करेंगे पहली, और आप तक वो खबर पहुंचेगी। और हम ऐसे काम करें कि इस आदमी को, इस सारे मजमे को, सारी कौम को बिजली का बिल अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए, गैस का बिल अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए, पेट्रोल खरीदते वक्त अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते वक्त कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए, बच्चों के स्कूल की फीस अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में आपके लिए बेहतरीन रोजगार होना चाहिए, खुशहाल। बस भाई इंशाल्लाह, भाई बस इंशाल्लाह रोशनियां फिर लौटेंगे इंशाल्लाह, बदअमनी का खात्मा होगा इंशाल्लाह, बेरोजगारी का खात्मा होगा, गरीब का चूल्हा जलेगा इंशाल्लाह, कौम की हालत बदलेगी इंशाल्लाह और कौम सुख का सांस ले सकेगी इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हों, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हों। हम उनके साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे और उनके साथ भी तमाम मसाइल हल करेंगे। बोलो, आपको ये मंजूर है एजेंडा? अपनी पार्टी के लोगों को कहता हूँ, यहाँ जीतकर बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग आए हुए हैं, यहाँ खड़े हैं, कोई MNA बना है, कोई MPA बना है, और मैं उनको कहता हूँ कि मैं उन सब को मुबारकबाद देते हुए उन सब को ये कहता हूँ कि अब सियासत इबादत समझ के करना, सियासत इबादत समझ के करना और खिदमत करना अपने अवाम की, अपने हल्के के अवाम की, अपने हल्के के अवाम के मसाइल को हल करना और बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत का भरपूर साथ देना। और इबादत समझ के सियासत करोगे। और हमें सिर्फ मरकज में अक्सरियत नहीं मिली,
हमें पंजाब के अंदर भी अल्लाह के फजल से मिल गई और पंजाब में भी माशाल्लाह हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, मरकज में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम मरकज में भी खिदमत करेंगे जो पूरे मुल्क की खिदमत होगी और पंजाब के अंदर भी आप सब की खिदमत करेंगे। अक्सर सवाल पूछता हूं कि 30 साल से कम उम्र वाले लड़के या लड़कियां कौन है, जरा हाथ खड़ा करें। अक्सरियत है। यूथ के लिए इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब की बड़ी खिदमात काबिल कदर हैं और यूथ के लिए ये खड़े हैं, ये लैपटॉप खरीद रहे हैं इंशाअल्लाह। लैपटॉप का ऑर्डर दे दिया इन्होंने, आपको तकसीम करेंगे, कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, वजीफे देंगे इंशाअल्लाह, अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां देंगे इंशाअल्लाह। नारा लगाओ मेरे साथ, पाकिस्तान पाकिस्तान, कायदे आजम नवाज शरीफ। तो तुझे सारे 30 साल थे तो मैं 31 साल था।